नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और बाजार बीच हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और हमने देखा था इस हफ्ते सोमवार को बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ और पिछले हफ्ते शुक्रवार को भी हमने अच्छी खासी बढ़त देखी थी बाजार पर। ये रुझान पिछले कुछ दिनों के बाद हमने देखा जब मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आया था। और आज जब बुधवार को हम लौटे हैं फिर से बाजार पर, तो शुरुआत निचले स्तर पर हुई, लेकिन फिलहाल इस बुधवार की दोपहर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो निचले स्तरों से हमने खरीदारी आते हुए दिखी और बाजार निचले स्तरों से उभरा है। कुछ स्तर आपको बता देता हूँ। सेंसेक्स 140 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, स्तर है 60,085 का। निफ्टी 30 पॉइंट की गिरावट, 17,650 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। निफ्टी बैंक 25 पॉइंट की गिरावट, 41,325 का स्तर है निफ्टी बैंक का। मुद्रा बाजार और कच्चे तेल के भी स्तर आपको बता देता हूँ। रुपया पिछले हफ्ते हमने काफी मजबूती देखी थी रुपए में, आज 17 पैसे की गिरावट है, स्तर है 82.16 डॉलर के मुकाबले रुपए का। और कच्चे तेल में ब्रांड का स्तर है 83.52 डॉलर प्रति बैरल। और नाइमैक्स कामकाज कर रहा है 77.67 डॉलर्स प्रति बैरल पर। थोड़ी बहुत मजबूती हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है। तो हमने जो देखा दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में गिरावट और फिर खरीदारी आई। हमारा ये अनुमान है कि इस हफ्ते, क्योंकि कल होली की छुट्टी थी, तो एक छोटा हफ्ता है, थोड़ी बहुत उठापटक और वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं बाजार की भाषा में, वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है जिस तरीके से रिकवरी हमने बाजार में आते हुए देखी। लेकिन कल जिस तरीके से अमेरिका में जो केंद्रीय सेंट्रल बैंक है यूएस फेड, वहाँ के जो चेयरमैन साहब है जर्मी पॉल साहब, उन्होंने कुछ टिप्पणियां करी थी ब्याज दरों को लेकर के और महंगाई दर को काबू में करने के लिए जो आने वाले समय में ब्याज दरों की वृद्धि की गति है उसमें शायद थोड़ी बहुत तेजी देख सकते हैं, यानी कि अमेरिका में तेजी से ब्याज दर आने वाले समय ऊपर जा सकते हैं महंगाई को काबू में लाने के लिए। और जो टिप्पणियां भी करी थी यूएस फेड के चीफ ने, जर्मी पॉल साहब ने, वो भी थोड़ी बहुत हॉकिश जिसे हम कहते हैं वैसे थी। तो उसी के अनुसार मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया बाजार में हमने हमारे यहाँ पर आती हुई देखी, लेकिन निचले स्तरों से बाजार उभर रहा है फिलहाल जब मैं आज जिस बुधवार की दोपहर में आपसे बात कर रहा हूँ। हमारा ये भी अनुमान है कि आने वाले समय में जो जिस तरीके से हमने बिकवाली हावी होती देखी थी हर एक ऊपर के तरफ के पड़ाव में, वो अब थोड़ा बहुत कम फीकी पड़ सकती है, यानी कि जो उठापटक है वो कम हो सकती है। लेकिन बाजार में दोनों तरफ के संकेत आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है, ना ही हमारे स्थानीय मार्केट से ऐसी कोई बुरी खबर है। और कुछ आकलन ये लगाए जा सकते हैं कि आने वाले समय में एक तो बारिश के लेकर के थोड़े बहुत संकेत को ध्यान रखेगी बाजार, और इस वित्तीय वर्ष के चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजे जब आना शुरू हो जाएंगे अगले महीने, तो उससे भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत दशा और दिशा बाजार पकड़ सकती है। हमारा अनुमान है कि इस तरीके के जो दायरेबंद सीमित दायरे में जो कारोबार है वो आने वाले समय में कुछ हद तक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक मजबूत बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहा है शेयर बाजार। अनुमान ये भी है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों के जो बिकवाली हो रही थी वो थोड़ी बहुत ठंडी हो सकती है, जिसके कारण थोड़ी बहुत स्थिरता बाजार में लौट सकती है। लेकिन बहुत अहम होगा 17,800 के स्तर पर टिक पाना और उसके ऊपर जाना। और अगर एक दायरा में आपके सामने रखना चाहूँ निफ्टी स्पॉट का, तो 17,300 17,500 नीचे के तरफ, 17,800 और 18,000 ऊपर के तरफ, जहां पर मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकता है बाजार, जो भी कारोबारियों ने छोटी या मध्यम अवधि के लिए सौदे लिखे होंगे। आगे जिस तरीके से हम हर बार आपसे बात करते हुए दो बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए विकल्प देते हैं, तो आज हमने दो क्षेत्र अलग अलग चुने हैं। एक है ऊर्जा उत्पादन, पावर जनरेशन, जहां पर टाटा पावर का स्टॉक हमने आपके लिए चुना है। ये स्टॉक काफी लंबे समय से 200, 210, 215 के आसपास कामकाज कर रहा है। जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। ये कंपनी ऊर्जा उत्पादन में तो है ही, लेकिन सूर्य की किरण से जो ऊर्जा उत्पादन होते ही है, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं,
वहाँ पर बड़े कदम रखे इन्होंने। विंड एनर्जी में ये कामकाज करना का इनका आने वाले समय में कारोबार रणनीति है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस के लिए भी इन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, जिससे बैलेंस शीट पर जो योगदान है आने वाले समय में वो बढ़ेगा और अच्छे खासे आंकड़े मजबूत आने की संभावना है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड से अगर आप देखना चाहें तो ये एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पर आप बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। दूसरा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ये सेक्टर कोविड की महामारी के बाद बहुत ही सीमित दायरे में रहा है। फ्लैट टू न्यूट्रल परफॉर्मर आप इसे कहते हैं सकते हैं सेक्टर को, लेकिन सेक्टर में कुछ कंपनियां ऐसी है जो सेक्टर से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इसी सोच के आधार पर हमने एक स्टॉक यहाँ पर चुना है जिसका नाम है औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। ये कंपनी के जो आंकड़े आए थे उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर खरीदारी की विचारधारा रखी है और हमें लग रहा है कि अगर आप थोड़ी बहुत लंबी अवधि की समय सीमा रखते हैं तो एक अच्छा निवेश हो सकता है औरोबिंदो फार्मा में। तो दो विकल्प है दोस्तों, टाटा पावर और औरोबिंदो फार्मा। केवल एक बात ध्यान में रखें कि ये लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए राय है बुनियादी दर के आधार पर। और अगर आप फार्मास्यूटिकल में औरोबिंदो फार्मा पसंद करते हैं तो आपकी जो समय सीमा है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी घटनाक्रम फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर के हो रहे हैं या आने वाले समय में होंगे, उससे ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ी बहुत लंबी समय सीमा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में या फिर औरोबिंदो फार्मा में रखनी पड़ेगी। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।